फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म होती है, वो एट द टाइम ऑफ इट्स मेकिंग क्या है, एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करती है। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करती है, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं रिगार्डिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर एडमिशन, या फिर ओल्ड पार्टनर है कोई, वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, या फिर अमलगामेशन। अमलगामेशन मीन्स सिमिलर फर्म्स हैं, वो आपस में क्या है, कोलैब कर रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में क्या है, हम अपने एग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो उसको ही हम क्या नाम देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? फर्स्ट हम आज कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा? कोई पार्टनर है, उसको अपना कुछ जो पार्ट है प्रॉफिट्स का वो सेक्रीफाइस करना होगा। एक अदर पार्टनर है, अगर मान लिया 3:2 है और दे वांट टू शेयर देम इक्वली शेयर करना चाहते हैं, तो जो ये फर्स्ट पार्टनर है, ए पार्टनर है, उसको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और बी को कुछ क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट। तो उसको ही हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, गुडविल को डिटरमाइन करते हैं हम, गुडविल को गुडविल अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, अपने रिजर्व्स हैं और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इन सब के लिए क्या है, इनमें हम जो भी इनको डिटरमाइन करते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं, उन सब को हम क्या है अपनी अकाउंटिंग में शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम कर रहे हैं अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, लाइक कोई पार्टनर है, उन्होंने 3:2 में शेयर करना था, लेकिन अभी क्या है, वो इक्वली शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें से हम कैसे माइनस करेंगे? ओल्ड रेशियो ये हमारा न्यू है, इसमें से हमको ये वाला माइनस करना है। तो ए का क्या पार्ट होगा? ये ए पार्टनर है, बी है, 3/5 माइनस 1/2। तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा? हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो 1/10 होगा, वो क्या होगा? हमारा ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब यहां पे हम बी का करेंगे। तो क्या होगा? 1/10 सेम है, लेकिन ये क्या होगा? हमारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसको हम अपोजिट रख दें कि जैसे 1/2 माइनस 2/5, तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यू वाला है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, तो सेम ये क्या 1/10 क्या होगा? हमारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अगर माइनस में आ रहा है या जैसे माइनस में है, तो क्या है, उस पार्टनर को क्या है, उतने अमाउंट से गेन हो रहा है, उतने अमाउंट से। ठीक है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के उससे निकाल रहे हैं हम, तो माइनस है लेकिन गेनिंग से है, तो सेम अमाउंट 1/10 क्या होगा? बी को गेन हो रहा है 1/10% से। ठीक है, इस तरह से हम अपना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इतने पार्ट से उनको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो हम उनको ओल्ड में से न्यू को माइनस करके, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। है हमारा नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? जो भी हमारी फर्म की रेपुटेशन है। रेपुटेशन क्या है? जितने उसके ओल्ड कस्टमर्स हैं,
वो सेम उससे ही परचेज कर रहे हैं, कितने दूर तक उसकी रेपुटेशन फैली हुई है, कितने सारे कस्टमर्स उससे ज्वाइन हो चुके हैं उसके नेम से, उसके ब्रांड नेम से, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज से। तो वो सब किस में आता है? गुडविल में। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो क्या है ये, हम इसको टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट है ये। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इसके भी कुछ वैल्यू होती है। ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स की क्या है? कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। लेकिन क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, क्या है कि वैल्यूएबल एसेट है हमारे फर्म के लिए। ठीक है, इंटेंजिबल है, वैल्यूएबल है, और क्या है? इसको हम फ्लेक्सिबल है ये एक तरह से, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हमारे फर्म के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फर्म की गुडविल होती है। कितने कस्टमर्स हमसे परचेज कर रहे हैं, उन सब पे हमारी गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। फ्लेक्सिबल भी है ये। ठीक है, और इसको हम ओनली तब सेल आउट कर सकते हैं, ये वैल्यूएबल तब है हमारे लिए जब हम अपने फर्म को ही सेल कर रहे हैं। फर्म है, कंपनी है, उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं ओनली तब ये क्या है हमारे लिए, तब क्या है ये हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, एक्सेप्शंस है लाइक पार्टनर के एडमिशन पे, किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन पे, या फिर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट पे। ठीक है, इन एक्सेप्शंस में हम क्या है गुडविल को सोल्ड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, ओनली फर्म को सोल्ड आउट के टाइम पे ही हम इसकी वैल्यू को, हम गुडविल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, फर्स्ट है लाइक लोकेशन ऑफ बिजनेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस किसी ऐसे प्लेस पे है जहां उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है बहुत सारे कस्टमर्स है हमारे, तो क्या है ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो हमारी जो गुडविल है वो भी क्या है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्योंकि गुडविल कहाँ एग्जिस्ट करती है? जहां सुपर प्रॉफिट्स होंगे, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तब क्या है हमारी गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल अर्निंग बिजनेस में क्या है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है गुडविल की नॉर्मल प्रॉफिट्स में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर हमारे प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट्स क्या है कम हो रहे हैं, तो इसकी गुडविल की वैल्यू भी क्या है कम हो रही है। ठीक है, डाउन सेम प्रोपोर्शन में है हमारे प्रॉफिट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है हमारी और प्रॉपरली हमारे बिजनेस को रन करने के लिए एफर्ट्स कर रही है, तो उसमें भी क्या होगा गुडविल हो गया। उसके जो मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका बिहेवियर हमारे कस्टमर्स के लिए और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग वगैरह, ये सब ये फैक्टर्स को कौन डिसाइड करेगा? जो भी हमारे मैनेजर्स होंगे वो इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो जितना एफिशिएंट होगी हमारी, मतलब कि क्या है वो अच्छे से काम करेंगे, उतनी ही हमारे जो है प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और उससे ही हमारी क्या है गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस। जितना लॉन्ग रन में, जितना लॉन्ग हमारा बिजनेस रन कर रहा है मार्केट में, उतनी क्या होगी ज्यादा गुडविल। ठीक है, लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्ग रन में क्या है, हम क्या है ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन्स क्या है, जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अगर हमने प्रोडक्ट सेल किया, अगर कस्टमर्स को पसंद आए तो फिर से क्या है वो सेम प्रोडक्ट को ही अगेन क्या है बाय करेंगे। ठीक है, वो और कस्टमर्स को भी बताएंगे और अपने आसपास वालों को बताएंगे, तो उससे क्या होगा हमारे प्रोडक्ट की क्या है गुडविल इंक्रीज होगी, उससे क्या हमारी सेल इंक्रीज होगी और हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आएगा कि जो हमारा, अगर हम डेली गुड्स की है, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, हम प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी गुडविल कम होगी कंपैरेटिवली टू लाइक फैंसी ड्रेस है या फैंसी मटेरियल से रिलेटेड हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगी ज्यादा चांसेस। लाइक कोई मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी मोनोपोली है मार्केट में उस प्रोडक्ट की, तो भी क्या हमारे प्रॉफिट्स क्या है ज्यादा होंगे
क्योंकि वी क्या है, सिंगल सेलर है उस प्रोडक्ट के, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या है, ज्यादा होंगे। अदर राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। अगर हमारे बिजनेस के पास ये सब है राइट्स, तो क्या है, कोई और हमारे बिजनेस की जो है प्रोडक्ट की कॉपी प्रिपेयर करके उसको सेल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट होगा। तो उससे क्या हो गया, हमारी गुडविल ज्यादा रहेगी इन सब फैक्टर्स की वजह से। अगर किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, रिस्क क्या है, ज्यादा है, मोर रिस्क लेसर गुडविल, इनका क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनली रिलेशन है। अगर ज्यादा रिस्क होगा तो वहां हमारी गुडविल क्या, कम होगी। ठीक है, फ्यूचर कंपटीशन, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें फ्यूचर में कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगी वो, और हमारी उससे क्या है, गुडविल भी कम रहेगी। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड क्या है, वो लेस है, अगर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में, तो हमारे क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, ज्यादा होंगे। लेस प्रॉफिट से अगर हम ज्यादा प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस की फर्म की क्या है, गुडविल भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन में इफेक्ट करते हैं, इन सबको हम कंसिडर करते हैं। जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।